राजस्थान में खनन पट्टों से जुड़ा मामला। आज राज्य सरकार की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। खनन व्यवसायी और खान विभाग सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। एनजीटी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने एसएलपी लगाई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में खनन क्षेत्र में 15 लाख नौकरियों और 21,000 खदान बंद होने का हवाला दिया है। याचिका में खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय अनुपालन की समय सीमा 1 साल बढ़ाने की मांग है। राहत नहीं मिली तो प्रदेश में 21,000 से अधिक माइनर मिनरल की खदान और क्वारी हो जाएगी बंद। खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक दीपक तंवर दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, खनन पट्टों से जुड़ा बड़ा मामला, एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बताइएगा क्या ये पूरा मामला रहा, क्या एसएलपी में कहा गया राज्य सरकार की ओर से और फैसले पर कितनी नजरें सभी की? देखिए शिखा, आज निश्चित तौर पर खनन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक तरफ तो हम 56,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ही संवेदनशील एक ऐसा प्रकरण हो गया है जिसमें पूरा खनन सेक्टर उससे जुड़ा हुआ है और उसकी तरफ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी इस बात के लिए लगाई गई है कि वर्ष 2015 से 18 के बीच में जो दिया यानी कि जो जिला स्तरीय पर्यावरण मंजूरी समिति थी उसके द्वारा 24,000 से ज्यादा खदानों को पर्यावरण मंजूरी यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जिसको ईसी बोलते हैं, वो दी गई थी। लेकिन उसके बाद एनजीटी ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जितनी भी दिया के द्वारा यानी जिला स्तर पर जो मंजूरी दी गई है पर्यावरण मंजूरी, उनको सीआ यानी स्टेट लेवल की जो एम्पावर्ड असेसमेंट कमेटी है वो उनको असेस करे कि ये सही है या नहीं, और उसकी जब एनओसी मिल जाएगी तो उसके बाद ही इन पर काम किया जा सकेगा। इसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी 7 नवंबर, जो कि कल उसका एक अंतिम समय था उनको वहां से क्लियर कराने का, एनओसी लेने का, लेकिन वो हुआ नहीं और सरकार इस अवधि में मात्र 900 जो सिया जो है राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति, सिर्फ 900 जो ईसी हैं दिया द्वारा दी गई थी उन ईसीज को ही क्लियर कर पाई थी। 21,100 से ज्यादा एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता, एनजीटी के फैसले को रोकते हुए अगर राहत नहीं दी तो प्रदेश के अंदर 21,100 खदान सीधे तौर पर बंद हो जाएंगी। इससे 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इसी को बात को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। कल एसएलपी दायर की गई थी जिसको मंजूर कर दिया गया। आज उस पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की तरफ से जो दीपक तंवर है अतिरिक्त निदेशक खनन, उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में यही कहा है कि अगर हमें राहत नहीं मिली, चूंकि अक्टूबर में 11 अक्टूबर को जो स्टेट जो कमेटी बनी हुई थी उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, ऐसे में इसी की प्रक्रिया रुक गई थी। यही उन्होंने हवाला दिया है वहां पर कि जब तक नई सिया का गठन नहीं हो जाता तब तक इन खदानों को बंद नहीं किया जाए। बंद किया गया तो इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाएगी, साथ ही साथ 15 से 20 लाख जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं खनन के, वो बेरोजगार हो जाएंगे। खनन व्यवसायियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और प्रदेश के अंदर जो खनिज ने जो गति पकड़ी है खनिज उत्पादन में, वो निश्चित तौर पर कुंद हो जाएगी। तो आज उम्मीदें की जा रही है कि अगर इस एसएलपी को स्वीकार किया है और सुप्रीम कोर्ट अगर राहत देता है, क्योंकि 1 साल की मांगी गई है इसमें अवधि राज्य सरकार की तरफ से कि 1 वर्ष का समय दिया जाए, वो 1 वर्ष के अंदर जितनी भी जो ईसी पेंडिंग है 21,100 ईसी जो है उनको सिया से उनका असेसमेंट करा लेगा। अगर ऐसा आज राहत नहीं मिली तो निश्चित तौर पर ये तमाम खदानें बंद हो जाएंगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर राहत मिलती है, 1 वर्ष की राहत मिलती है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की राहत देगा उसमें संवेदनशीलता ज्यादा है, क्योंकि ये तो देखा गया कि पिछले काफी समय से जब ईसी पेंडिंग है, इतना समय दिया गया था एनजीटी के द्वारा, तो ईसीज को क्लियर करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह का आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती। और सुप्रीम कोर्ट अगर संवेदनशीलता को देखते हुए प्रकरण की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लाखों लोगों की रोजी रोटी को देखते हुए अगर राहत भरा फैसला देता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अन्यथा अगर राहत नहीं मिली तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं। एक तरफ राहत की उम्मीद और दूसरी तरफ बड़े फैसले पर नजरें। शुक्रिया आपका निर्मल जी।